आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। डॉक्टर आशी चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, पीजीआई, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। रविवार को उन्होंने सर्किट हाउस में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि हमारा समाज अभी तक कमा कर देता था, चाहे पट्टी से या ताले से। मत्स्य विभाग क्षेत्र में आने वाले लोगों को हम वित्तीय सहायता भी देंगे। माध्यम से 1 लाख से सब्सिडी मिलेगी। वैसे में भारत सरकार की योजना है हमारे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय गोरखपुर परिसर में संपन्न हुआ विशेष लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। आर्बिट्रेशन के निष्पादन वादों को लोक अदालत में निस्तारित किया गया। इसी क्रम में जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में हायर जुडिशियल सर्विसेज के अधिकारियों द्वारा 574 वादों में से 138 लंबित वादों का आर्बिट्रेशन विशेष लोक अदालत द्वारा निस्तारित किया गया। जज स्तर के जो अधिकारी हैं हायर जुडिशियल सर्विसेज के, उन्हीं के यहाँ जो मामले लंबित हैं, विचाराधीन हैं, वो निष्पादन वाद आर्बिट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत। तो जैसे आपने गाड़ी खरीदा, गाड़ी पे लोन है और लोन का भुगतान से संबंधित मामले हैं, तो पक्षकार आएंगे पैसे जमा करके और निष्पादन मामलों को समाप्त करेंगे। प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि उदयपुर की घटना में जल्द ही दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। उदयपुर के टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड को बेहद ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि राजस्थान में हुई दर्जी की हत्या मन को झकझोर कर रख दी है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मामला संज्ञान में आते ही कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जिसको जनता हर प्रदेश से धीरे धीरे हटा रही है। और उन्होंने कहा कि घटना की NIA जाँच कर रही है, जल्द ही अपराधियों को फांसी की सजा दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी संस्था है, देश की सर्वोच्च अदालत के मामलों को नियंत्रित तो अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे बड़े नेता हैं, वो लोग खुद ही उनका देश में चिंता कर रहे हैं। जब वो खुद ही हमारे नेता चिंता कर रहे हो तो हम लोगों को निश्चित रूप से उनके साथ रहना चाहिए। और हम लोग विश्वास करते हैं भारतीय जनता पार्टी जैसा समय आता है वैसा निकल सकती है। नगर निगम परिसर में सम्मानित हुए सफाई कर्मी। शासन के निर्देशानुसार 29 जून से 3 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक के एकत्रीकरण कर पॉलिथीन मुक्त अभियान चल रहा था। रविवार को नगर निगम के नवीन भवन में सैनिटाइजेशन हीरोज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इसी क्रम में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र ने कहा कि शासन के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रीकरण कर लगाए गए प्रतिबंधों को प्रभावित रूप से लागू करने के लिए 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक रेस नाम से कार्यक्रम चलाया गया। जून से लेकर के 3 जुलाई तक का रेस के नाम से एक कार्यक्रम शासन के निर्देश पर चलाया जा रहा था, जिसमें रेस का पूरा जो नाम है रिडक्शन अवेयरनेस सर्कुलर्स ऑफ सॉल्यूशंस इन मास एरिया। ये पूरे सप्ताह भर हम लोगों ने लोगों को ये बताने में कि सिंगल यूज प्लास्टिक के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, इससे क्या क्या दुश्वारियाँ क्या क्या परेशानियाँ हमारे सामने आती हैं, पर्यावरण को कैसे ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लोगों को बताया, विद्यालयों को इससे जोड़ा। महाशपथ अभियान प्रतिदिन हम लोगों ने चलाया और उसी की कड़ी में आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन में हम लोगों को जो स्वच्छता से जुड़े हुए जो लोग थे जिन्होंने बेहतर काम किया था उनको सम्मानित करने का आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वन महोत्सव के अंतर्गत रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा आयोजित हुआ वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम। वन महोत्सव 1 जुलाई से पूरे देश में मनाया जा रहा है। पेड़ों की कमी और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए रोटरी क्लब मिड टाउन के तत्वावधान में तारामंडल स्थित पाम पैराडाइज में एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पे गोरखपुर पाम पैराडाइज में पौधरोपण प्रोग्राम रखा हूँ। इसमें हमारे विकास केजरीवाल जी का विशेष सहयोग रहा और इन्होंने जो है बहुत बढ़िया यहाँ तक इंतजाम किया हुआ है और हमने यहाँ पे हम 200 पौधे का लक्ष्य रखा है और वैसे साल भर में हमने 2000 का लक्ष्य रखा है और 2000 प्रोग्राम रखा है, कई जगह लगाएंगे और हम वहाँ पे सदस्य सारे आए हैं। हमारे सदस्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज इन लोगों के आने से हमारे पाम पैराडाइज में 4 चांद लग गए और खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन्होंने जो कार्यक्रम किया है ये बहुत ही खूब है। इमामबाड़ा पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य पर लगा रिश्वतखोरी का आरोप। इमामबाड़ा पीजी कॉलेज में तैनात लिपिक अरीना और मुस्तकीम ने कहा है कि 2 लाख रुपए लेकर उनकी नियुक्ति की गई थी और अपनी तानाशाही रवैये के कारण फरवरी 2021 से उनका वेतन रोक दिया गया, जिसके कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। 15 में उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए लिया था और एक नोट लिख के दिया था, हमको नियुक्त किया था और उसको वो छोड़ के हम 2020 में हमारी नियुक्ति जो है उससे हुई है, तो जो है उनको वो हुआ कि क्यों आपको हमारी नियुक्ति प्रबंधक के जरिए हुई है और 2020 में हुई है। 13 जनवरी 2020 को हुई थी। 13 जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक हमारी सैलरी दी गई। अकारणवश फरवरी 2021 से हमारा वेतन रोक दिया गया और हमने अनेकों जगह इसमें लिखा पढ़ी की। प्रबंधक को भी हमने लिखा, प्रबंध समिति को भी लिखा, लेकिन प्रबंधक द्वारा सैकड़ों पत्र प्राचार्य को दिया गया, कार्यवाहक प्राचार्य आसिया जमाल सिद्दीकी को दिया गया, जो कि कोई जवाब नहीं देती हैं। हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर कुलपति को, कुलसचिव महोदय, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी महोदय, मतलब हर जगह हमने लिखा। अब ये भी धमकी देती हैं कि अब तुम सीएम पोर्टल पर लिख चुके हो, अब तुम पीएम पोर्टल पर जाओ। प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन की मासिक बैठक हुई संपन्न। प्रजापति स्वाभिमान एसोसिएशन के बैनर तले पंत पार्क में एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अविनाश प्रसाद प्रजापति ने किया। हर मास की तरह इस मास की बैठक में प्रजापति समाज की तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई और इस बार हाई स्कूल और इंटर यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने की भी योजना पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अविनाश प्रजापति ने कहा कि इस बार नगर निगम के होने वाले चुनाव में प्रजापति समाज का प्रतिनिधित्व आगे आएगा। साथ ही अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें विधानसभा के चुनाव में
हमारे प्रजापति समाज के लोगों को राजनीतिक पार्टियों ने बहुत कम टिकट दिया। इस बार प्रजापति समाज यह निर्णय कर रहा है कि आगे आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, हम अपने बलबूते ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोकसभा का प्रत्याशी खड़ा करेंगे और लोकसभा के चुनाव में अपना परचम लहराएंगे। बेनीगंज पुलिस चौकी भवन का जीर्णोद्धार कार्यक्रम संपन्न। कोतवाली थाना अंतर्गत बेनीगंज पुलिस चौकी स्थित कार्यालय भवन का पिछले 1 माह से नवनिर्माण कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य पूरा होते ही रविवार को गोरखपुर जिले के पुलिस मुखिया डॉक्टर विपिन ताड़ा समेत अधीनस्थ अधिकारी और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में एक संक्षिप्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भवन के निर्माण कार्य से सभी बेहद खुश नजर आए। निर्माण कार्य की शिद्दत से ज़रूरत भी महसूस की जा रही थी। इस बात को एसपी सिटी कृष्ण विश्नोई ने भी स्वीकार किया। आज जनपद गोरखपुर में एसएसपी श्री विपिन टाडा साहब द्वारा बेनीगंज चौकी का जीर्णोद्धार कर वापस उद्घाटन किया गया। इस चौकी की बहुत ही माली हालत थी। सर द्वारा 1 महीने पहले इंस्पेक्शन किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान काफ़ी कमियां पाई गई। उन्हीं कमियों को दूर करते हुए आज एसएसपी महोदय, एसपी सिटी, सीओ कोतवाली, एसएचओ कोतवाली एवं चौकी प्रभारी द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है और इससे इस चौकी के जीर्णोद्धार से यहाँ के रहने वाले बैरक में लोगों को एवं कार्यालय पर आने वाले सभी आगंतुकों को इसका लाभ मिलेगा। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। Admissions open for BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीटा गोरखपुर। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। सत्य घटना में अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल से। हमारे कार्यक्रमों को देखने के लिए 24 घंटे हम उपलब्ध हैं डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 154 पर। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।